तो 4 तरह का माइंडसेट हमारा बनेगा तो सफल हम हो जाएंगे। पहला है जीतने का माइंडसेट। कौन सा माइंडसेट बोलो? जीतने का। दूसरा माइंडसेट है सीखने का माइंडसेट। सीखने की तैयारी चाहिए। हमें जीतना है तो सीखना होगा। सीखने के बाद बदलने की तैयारी चाहिए। बदलने के बाद कर्म करने का माइंडसेट हमारा होना चाहिए। इनमें से कहीं ना कहीं हम मात खाते हैं। कई लोग हैं जो जीतना ही नहीं चाहते। कई लोग हैं जिनको अमीर बनना ही नहीं है। कई लोग हैं जिनको लाखों कमाना ही नहीं है। वो काय को सीखेंगे? अगले स्टेप पे जाएंगे नहीं। तो कई लोग जीतने के लिए तैयार नहीं है। जो जीतने के लिए तैयार हैं, कई लोग सीखने को तैयार, सीखने को कई तैयार है। तो तीसरे स्टेप पर बहुत लोग अटकते हैं। बदलने को तैयार नहीं है। अपने को बाहर से बदलने को तैयार नहीं है। हमने तो कभी सूट पहना ही नहीं, हमने तो कभी टाई लगाई ही नहीं, हमने तो ये सब किया ही नहीं, हमने तो कभी लोगों से मिले ही नहीं, हमने तो नए नए लोगों से कभी सेल किया ही नहीं, वगैरह को माइंडसेट बदलने का माइंडसेट नहीं है। बदलने की तैयारी है। अपना स्वभाव, अपना व्यवहार, अपनी आदतें, ये बदलने को तैयार ही नहीं है। बनना है अमीर, इसलिए कई लोग संघर्ष करते हैं। और चौथा माइंडसेट है कर्म करने का माइंडसेट। काम करने को तैयार नहीं। ₹10 लाख महीने कमाना चाहते हो कि नहीं? बोलो। लाखों रुपए महीने कमाना चाहते हैं और हम 25,000 महीने कमाने वाला, नौकरी करने वाला जितना काम रोजाना करता है उतना काम भी नहीं करते रोजाना। यदि हम सब जो फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं, यदि हम अपना ठीक से लोग बनाएं टाइम का, तो 24 घंटे में से 8 घंटे भी ठीक प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं हम। प्रॉपर काम जिससे रिजल्ट्स आए। ऑफिस में आके बैठ जाना काम नहीं है केवल। अच्छा ऑफिस हमारे लिए टूल भी है, उसको यूज करो तो। लेकिन अच्छा एसी ऑफिस हमारे लिए कई बार गड़बड़ भी है। गर्मी है, ऑफिस में आके बैठ गए एसी में, 5-6 घंटे वहीं गुजार दिए गप्पे मारते हुए इधर उधर। एक आध फोन कर लिया, फील्ड में निकले ही नहीं, ना कॉलिंग की उतनी। वो भी कई बार गड़बड़ है। तो हम काम नहीं करते कई बार। तो सूत्र समझिए, सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? बोलो। सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और सफल होने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है। और सफलता को टिकाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहां पर हम कई बार नहीं करते उतना। सफलता को इसी स्तर पर ले जाने के लिए जितनी मेहनत चाहिए वो भी नहीं करते। कई बार यहां तक तो मेहनत कर लेते हैं, यहां आके हम स्टेगनेंस हो गए। अब तो हम बीडीपी बन गए, अब तो हमारी टीम हो गई, अब तो टीम काम करेगी। मेहनत कम हो जाता है। तो इसलिए आपका बिजनेस बढ़ने की बजाय स्टेगनेंट हो जाता है और डिपेंडेंट हो जाता है। जब आप टीम पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। हर सफल लीडर व्यक्ति टीम पर डिपेंडेंट नहीं है, टीम उस पर डिपेंडेंट है। समझिए, क्या मोदी टीम पर डिपेंडेंट है या टीम मोदी पर? हर जगह फोटो चाहिए उसका, उसने अपने को उस लेवल पर लेकर गया है। और वो केवल फोटो छपवा के ये नहीं कहता चलो मेरा फोटो छपवाओ, लग जाओ काम पे, ऑल द बेस्ट, बाकी मिलते हैं 4 जून को। ऐसा नहीं किया उसने। टीम जितनी मेहनत कर रही थी उससे कम मेहनत नहीं कर रहा था वो। हेलो, समझ में आ रहा है? इसलिए वो सफलता को टिका पाया है और बढ़ा पाया है। सीखिए, हर व्यक्ति के विचारों से आप सहमत हो ना हो, लेकिन सफल व्यक्ति की सफलता को नकारिए मत। नकारिए मत, उसमें कुछ न कुछ खास है। आप कमल वाले हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अशोक गहलोत जी की सफलता को आप नकार देंगे। वो भी कहीं से उठकर आज राजस्थान के सीएम तक गया। ठीक है, उसकी विचारधारा कांग्रेस वाली है,
और आप उससे सहमत नहीं हैं, पर किसी भी व्यक्ति को नीचे से उठकर वहां तक पहुंचना आसान नहीं होता कभी भी, किसी भी विचारधारा में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आसान नहीं होता। सफलता को रिकॉग्नाइज कीजिए, उसका अननेसेसरी विश्लेषण करके उसकी सफलता को दरकिनार मत करिए। हाँ ये तो बेकार है, ये तो ये नहीं करता, इसे ये करना चाहिए, उसे वो करना चाहिए, इसने ये क्यों कर दिया, इसके ये क्यों करा, ये हाँ। कौन हो तुम, क्या कर लिया तुमने जो दूसरे को विश्लेषण करने चले हो? सफलता से प्रेरित होइए। तो 4 तरह का माइंडसेट चाहिए हमारा। तो जीतेगा कौन? बोलो जो सीखेगा वो, बोलो जो सीखेगा, हाथ हिलाओ, नोट्स बनाने वाले हाथ। जो सीखेगा वो जीतेगा, विक्ट्री साइन दिखाओ। जो सीखेगा वो जीतेगा, और जो बदलेगा वो जीतेगा, और जो करेगा, करो करो करो, और जो करेगा और जो दौड़ेगा वो जीतेगा। ग्रेट।